हमारे और आपके कैमरे के बीच की दूरी हमेशा बनी रही। जब जब कभी आप नजदीक भी आए तो मैंने कहा नहीं पाजी थोड़ा दूर हो जाइए, क्योंकि दृश्य दिखाई नहीं देते। लिहाजा आज आप जहां पे हैं मौजूद हैं वहीं पे बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपकी मुस्कुराहट मेरे अंदर ताकत पैदा करती। पाजी आज यहीं बैठेंगे, मुद्दा भी है, बहुत सारे बातचीत करने के लिए लोग भी रहेंगे जिनसे मुखातिब होंगे। जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पाजी, उसमें हाफिज गुलाम सरवर साहब जुड़ रहे हैं जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज गुलाम सरवर साहब। इफ्रा जान कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। तारिक फतेह साहब टोरंटो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं और कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव झा साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत सारे यहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर बाद बीजेपी भी हमारे साथ इसमें शरीक होगी। लेकिन पाजी बात जो हमने सबसे पहले कही थी, हाँ अब आप जब कहेंगे तो मैं खड़ा भी हो जाऊंगा, जब आप कहेंगे तो आप बैठ भी जाऊंगा पाजी, ऐसी बात नहीं। आप पाजी का इशारा हुआ कि खड़े हो जाओ तो मैं खड़ा हो जाता हूं। जी हाँ, जहां से मैंने कल अपनी डिबेट खत्म की थी या कॉमा दिया था, आजकल तो सिर्फ कॉमा पे है, डिबेट खत्म तो हो नहीं रही है, वहीं पे अटकी हुई है। जहां पे हमने ये बात कही थी कि हॉटस्पॉट जो हैं वो सिरदर्द बने हुए हैं। एक खबर आई और जो चिंता का सबब भी है वो इसलिए कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 मौतें हैं। अल्लाह करे, ऊपर वाला करे, ईश्वर करे, रहम करे, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन 158 पॉजिटिव केस वहां पर भी हैं। और खबर यह थी कि आतंकी नवाब डार का जनाजा था जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। इस सवाल के दायरे में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है वहां पे कि आखिर इतने लोग इकट्ठा वहां पर कैसे हुए। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बात दरअसल ये थी कि हॉट जो स्पॉट है वो परेशानी का सबब बने हुए हैं। दिल्ली में तबलीगी जमात की वजह से जो मामले आए थे 4 अप्रैल को, 2 अप्रैल की बात कर लें तो 233 थे, ये बिल्कुल डबल हो गए। 447 केस हैं सिर्फ दिल्ली में। अगर इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बात करें तो 4 दिन में 2 गुना केस हुए हैं। सबसे पहले गुलाम हाफिज साहब के पास जाना चाहेंगे, वहां से डिबेट को शुरू करेंगे। ये तमाम सारे मसले, आखिर ये हॉटस्पॉट जो हैं इसमें तबलीगी जमात भी है और जम्मू कश्मीर का जो मसला आया है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा बात है। हाफिज गुलाम सरवर साहब। हाफिज साहब आपको आवाज आ रही है? हाफिज आवाज आ रही है आपको? इफ्रा जान हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्रा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कश्मीर की जो ये घटना है तमाम सारी चिंताएं पैदा कर रही है, जिस तरह से लोग इकट्ठा थे वहां पे, और हालांकि मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। कश्मीर अभी उतना उस हॉटस्पॉट के रेंज में नहीं था, लेकिन ये घटने के बाद ऊपर वाला ही जाने के क्या हो। इफ्रा जान जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सबने वो विजुअल्स देखे, वो फोटोज देखे जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। और सवाल तो ये है कि प्रशासन को पता था कि ऐसी सिचुएशंस में लोग इकट्ठे होते हैं, तो प्रशासन ने ऐसा होने कैसा दिया? नंबर 1 सवाल, इन लोगों को जमा होने कैसे दिया? इन लोगों को फिर जाके पूरा ग्रेवयार्ड तक जाने कैसे दिया गया? और इन लोगों को कैसे नहीं रोका गया? जबकि ऑलरेडी कश्मीर में काफी ज्यादा, ऑलरेडी वहां पे 100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और कश्मीर का हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि अगर एकदम बहुत सारे केसेस आ जाएंगे तो आपके पास ना इतने वेंटिलेटर रहेंगे, ना तो आपके पास इतने आईसीयू रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों की मौतें होने की आशंका है। मैं तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा हो, लेकिन जो हादसे हम देख रहे हैं उसकी वजह से इफ्रा, सवाल इस बात का भी है, सवाल इस बात का भी है कि अनजान लोग नहीं हैं वो लोग। तमाम मसलों को किनारा करें तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आतंकी डार का वो जनाजा था और तमाम सारे लोग जानते थे, उसके बावजूद वहां पर इकट्ठा थे। ये बहुत चिंता का सबब है, बहुत चिंता का सबब है। जी जी, दोहरी चिंता है, ज्यादा चिंता का सबब है। लेकिन प्रतीक जी, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया उसके एक दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ जी ने लॉकडाउन तोड़ा। रामनवमी के दिन मुझे लगता है सोलनपुर में एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकली जिससे पुलिस पे भी बचाव किया, वहां पे भी एफआईआर है। तेलंगाना में भी एक रामनवमी के दिन जुलूस निकला, वेस्ट बंगाल में भी रामनवमी के दिन जुलूस निकले।
पूरे देश में निकले, चंडीगढ़ में भी पुलिस पे पथराव हुआ। और हमको ये भी देखने की जरूरत है कि जो 5 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको कहा था कि आप मोमबत्ती जलाइए, तो बहुत सारे जुलूस निकले जिसमें लोग मशाले लेके बाहर निकले। तो ऐसी सिचुएशन जो है ये सब कश्मीर और तबलीग के ही मैं बिल्कुल इफ्रा मैं इसका जवाब, इफ्रा मैं उल्लंघन किया है। इफ्रा किसी बात का